ठीक है। तो फोर्थ वन इज 9 अमाइनो एक्रीडीन्स। इनका स्ट्रक्चर भी तकरीबन उनसे मिलता जुलता ही है, 4 अमाइनो क्यूनोलिन और 8 अमाइनो क्यूनोलिन से, बस थोड़ा सा डिफरेंस है एक आधे रिंग का, वो हम देखते हैं आगे। ठीक है। तो एक्रीडीन जो है ये आप इसमें देखें अगर इसका स्ट्रक्चर, ठीक है, तो आप अगर रिकॉल करें तो हमारे पास जब हमने उसमें किया है 9 अमाइनो क्यूनोलिन्स और 4 अमाइनो क्यूनोलिन्स और 8 अमाइनो क्यूनोलिन्स, तो उसमें हमारे पास ये जो था ये हमारा बेसिक रिंग था, ठीक है, क्यूनोलिन रिंग। ठीक। तो इसमें भी जो एक्रीडीन है, 9 अमाइनो एक्रीडीन है, इसमें भी क्यूनोलिन रिंग प्रेजेंट है। ठीक है। और इसमें और 4 अमाइनो और 8 अमाइनो क्यूनोलिन में फ़र्क क्या है कि यहाँ पे हमारे पास एक एडिशनल जो है वो बेंजीन रिंग अटैच है। ठीक है। तो एडिशनल बेंजीन रिंग उसके साथ अटैच होने की वजह से क्यूनोलिन रिंग के साथ ये बन जाता है एक्रीडीन रिंग। ठीक है। तो स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट सेम है दोनों का, जो बेसिक स्ट्रक्चर है। ठीक है। कि बेसिक जो हेट्रोसाइक्लिक रिंग इसके अंदर प्रेजेंट है इसमें और जो 4 अमाइनो और 8 अमाइनो क्यूनोलिन्स है मिलते जुलते हैं। ठीक है। फर्क क्या है सिर्फ और सिर्फ कि इसमें जो है वो बेंजीन रिंग अटैच है उसके साथ सीरीज में। ठीक है। तो एक्रीडीन जो है वो कैसे बनता है कि जब हम उसके ऊपर एडिशनल बेंजीन रिंग जो है वो कर देते हैं, इज फ्यूज्ड विद पाइरिडीन रिंग ऑफ क्यूनोलिन। ठीक है। तो क्यूनोलिन रिंग के साथ जो क्यूनोलिन की आपको पता है कि जब मैंने आपको वो लास्ट टाइम करवाई है ड्रग्स, तो उसमें भी मैंने आपको बताया था कि इसमें जो रिंग 1 जिसको मैं लेबल कर रही हूँ ये बेंजीन रिंग होती है हमारे पास, और ये जो रिंग 2 होती है ये हमारे पास पाइरिडीन रिंग होती है। ठीक है। तो ये आपने पेपर में बताना भी है इस तरह से कि ये रिंग 1 है, ये बेंजीन रिंग है, ये इससे अच्छा इंप्रेशन होता है। और ये जो है ये सेकंड रिंग है, दिस वन इज पाइरिडीन रिंग, और पाइरिडीन जो है ये हेट्रोसाइक्लिक रिंग है। इस तरह से ना आप बता सकते हैं, उसको फर्दर ऐड कर सकते हैं उसके अंदर। ठीक है। तो और अगर पाइरिडीन रिंग इज फ्यूज्ड विद बेंजीन रिंग तो उसको हम क्या कहते हैं, क्यूनोलिन कलेक्टिवली। ठीक है। अब इसमें क्या हुआ एक्रीडीन में कि हमारे साथ क्यूनोलिन रिंग में पाइरिडीन रिंग के साथ रिंग 3 जिसको मैं लेबल कर रही हूँ, यहाँ पे हमारे पास आके सीरीज में बेंजीन रिंग आके अटैच हो जाता है, और उससे वो क्या बन जाता है, एक्रीडीन। और एक्रीडीन भी जो है इट आल्सो एरोमेटिक इन नेचर। ठीक है। तो क्या इसमें नाइट्रोजन भी हमारे पास प्रेजेंट है, लेकिन इसमें भी ऐसी कोई बात नहीं होती। हेट्रोसाइक्लिक जो कंपाउंड्स होते हैं दे आर आल्सो एरोमेटिक कंपाउंड्स। ठीक है। अगर वो उसकी जो है कंडीशंस के ऊपर पूरा उतर रहे होते हैं। ठीक है। तो एरोमेटिक के लिए हमें चाहिए होता है कि कॉन्जुगेटेड सिस्टम होना चाहिए, यानी अल्टरनेट डबल एंड सिंगल बॉन्ड होना चाहिए। ठीक है। और उसको हुक्कल रूल को फॉलो करना चाहिए। तो ये चीज़ें होती हैं उसमें, और मोस्टली जो होते हैं हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स भी वो भी एरोमेटिक होते हैं। ठीक है। तो इसी तरह से ये जो एक्रीडीन है इट इज़ आल्सो एरोमेटिक इन नेचर। ये तो हो गया इसके स्ट्रक्चर का ओवरव्यू कि एक्रीडीन का जो है वो स्ट्रक्चर किस तरह से है, कि इसमें हमारे पास क्यूनोलिन रिंग होती है, और क्यूनोलिन रिंग की पाइरिडीन के साथ सीरीज में हमारे पास बेंजीन रिंग अटैच होता है। ठीक है। और उस पूरे स्ट्रक्चर को कलेक्टिवली हम कहते हैं एक्रीडीन। ठीक है। अब आ जाए जो हमारी ड्रग है 9 अमाइनो एक्रीडीन। ठीक है। एक्रीडीन तो उसका बेसिक बैकबोन स्ट्रक्चर हो गया ना। ठीक है। अब हम देखते हैं कि उसके ऊपर फर्दर ग्रुप्स लगाने से हमारे पास क्या ड्रग बनती है और उसकी क्या थेराप्यूटिक एक्टिविटी या उसकी एफिकेसी होती है। ठीक है। तो इसमें जो है फर्स्ट पॉइंट क्या है कि इसमें अमाइनो ग्रुप होता है एट पोजीशन 9, ये दिस वन। ठीक है। कि पोजीशन 9 के ऊपर हमारे पास जो है वो अमाइनो ग्रुप होता है। ठीक है। ये तो हो गया इसका फर्स्ट पॉइंट। उसके बाद है कि ये जो ड्रग है ना 9 अमाइनो एक्रीडीन, आगे हम इसके यूजेस में भी देखेंगे कि इसके थेरापेटिक यूजेस के अलावा अदर यूजेस भी हैं कि इसको एज अ डाई यूज किया जाता है। तो ये क्या है, इट इज अ ग्रीन फ्लोरेसेंट डाई। ठीक है। कि ये इसका अदर देन थेरापेटिक एक्टिविटी यूज होता है। तो इन द पास्ट द कंपाउंड वाज यूज्ड एज एन एंटीसेप्टिक फॉर ट्रीटिंग द वुंड्स इन्फेक्शंस। ठीक। कि इसको इसकी एंटी मलेरियल एक्टिविटी डिस्कवर होने से पहले इसको एज एन एंटीसेप्टिक यूज किया जाता था,
और एज अ डाई यूज किया जाता था, जो हमारे पास 9 अमाइनो एक्रिडीन होता था। ठीक है, कि उसकी जो है वो एंटी मलेरियल एक्टिविटी से पहले उसकी जो है वो इसके एज एन एंटीसेप्टिक उसको यूज किया जाता था। अच्छा, उसके बाद आ जाएं कि इसके ऊपर जो है वो अगर हम इसका स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप देखें, ठीक है, तो इसमें क्या किस तरह से ग्रुप्स उसके ऊपर प्रेजेंट हैं और कैसे उसके हम चेंजिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें ये है कि एक्रिडीन्स के डिफरेंट टाइप्स हैं, कि वो टाइप्स भी इसी तरह से जैसे हमने पहले 4 अमाइनो और 8 अमाइनो क्विनोलिन्स में देखा था कि ग्रुप्स की जो है वो डिफरेंट ग्रुप्स को इंट्रोड्यूस करवाने से या फिर उनकी पोजीशन को चेंज करने से हमारे पास एक डिफरेंट ड्रग मिलती है। जैसे हमने पिछली दफ़ा किया था, आपको याद होगा 8 अमाइनो क्विनोलिन्स में भी फार्माक्विन, पेंटाक्विन एंड प्राइमाक्विन। ठीक है, तो वो ड्रग्स तो वो 8 अमाइनो क्विनोलिन्स के अंदर आती थी, लेकिन जो है वो उसके अंदर टाइप्स थी उनकी। तो इसी तरह से एक्रिडीन्स की भी डिफरेंट टाइप्स है। तो एक्रिडीन जो है इसका क्या है, ये मैंने आपको पहले ही बताया कि इट हैज वीक एंटीसेप्टिक एंड एंटीबैक्टीरियल एक्शन। तो इसी वजह से इसको पहले एज एन एंटीसेप्टिक यूज किया जाता था, और एंटीबैक्टीरियल की वजह से उसको एज एन एंटी प्रोटोजोअल ड्रग उसकी जो है वो एफिकेसी चेक की गई कि ये जो है ये एंटी प्रोटोजोअल इफेक्ट देती है या नहीं, और फिर उस रेफरेंस से इसको एज एन एंटी मलेरियल यूज किया जाने लगा। ठीक है, तो ये भी आपको पता है कि हमारे पास जो है साइड चेन हम इंट्रोड्यूस करवाते हैं विच इज 2 अमाइनो 5 डाईएथाइल अमाइनो पेंटेन। ठीक है, तो इसमें भी जो है वो पेंटेन साइड चेन है विच इज इंट्रोड्यूस्ड एट पोजीशन 9। तो ये भी आपके लिए नया पॉइंट नहीं है, हमने पिछली जब ड्रग्स की हैं तो उसमें भी हम ये साइड चेन इंट्रोड्यूस करवाते हैं। और आपको पता है कि साइड चेन की इटसेल्फ कोई थेरेपेटिक एक्टिविटी नहीं होती, लेकिन जब हम उसको इंट्रोड्यूस करवाते हैं उसके बेसिक रिंग के ऊपर, तो फिर वो कंपाउंड जो है वो एंटी मलेरियल बन जाता है। ये भी पॉइंट आप हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, और दूसरी बात ये है कि इसकी जो है वो जो लेंथ है पेंटेन है जैसे, तो उसकी प्रॉपर जो है वो उसके ऊपर होनी चाहिए। ठीक है, ये होता है इसके अंदर। और यानी अगर हम इसकी लेंथ को कम करेंगे तो फिर भी उसके ऊपर आता है इफेक्ट। ठीक है, उसकी एक्टिविटी के ऊपर। और अगर उसको ज्यादा करेंगे तो उससे भी उसकी एक्टिविटी के ऊपर इफेक्ट आता है। ठीक है, तो ये तो हो गया साइड चेन के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये हमारा पॉइंट पहले ही डिस्कस हुआ हुआ है और आपके लिए इजी है इसको करना। अच्छा, उसके बाद मिथॉक्सी ग्रुप भी न्यू नहीं है, ये भी हमने पहले उसके पढ़ा हुआ है कि व्हेन मिथॉक्सी ग्रुप इज इंट्रोड्यूस्ड एट पोजीशन 2। ठीक है, एंड क्लोरीन एट पोजीशन 6, कि अगर हम क्या करें कि पोजीशन 2 के ऊपर हम जो है वो मिथॉक्सी ग्रुप लगा दें और पोजीशन 6 के ऊपर कोई हेलोजन लगा दें जैसे क्लोरीन है, तो उससे हमारे पास इसकी मेजर ड्रग बनती है विच इज क्यूनाक्रीन। ठीक है, तो दो चेंजेस आपने की एक्रिडीन के स्ट्रक्चर के अंदर, कि आपने पोजीशन 2 के ऊपर मिथॉक्सी ग्रुप को इंट्रोड्यूस करवाना है यानी OCH3 ग्रुप, और पोजीशन 6 के ऊपर आपने जो है वो हेलोजन इंट्रोड्यूस करवानी है, और उससे हमारे पास हमारी ड्रग बनती है विच इज क्विनाक्रीन विच हैज एंटी मलेरियल एक्टिविटी। ठीक है, तो ये जो है क्विनाक्रीन जो है इट वाज फर्स्ट एंटीसेप्टिक एजेंट दैट वाज यूज्ड बिफोर क्विनोलिन। कि क्विनाक्रीन जो है वो उसको यूज किया जाता रहा है एज एन एंटी मलेरियल ड्रग। तो ये हो गया इसके ऐसे यार। ठीक है, इजी है, इसमें कोई ऐसा मतलब नहीं है कॉम्प्लिसिटी कि आप उसके जो है आपने साइड चेन के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस कर लेना है, फिर आपने उसके ऊपर ग्रुप्स इंट्रोड्यूस करवा देने हैं बेसिक रिंग के ऊपर, और उससे हमारे पास जो है वो ये हमारी ड्रग ये दिखे। ठीक है, ये आप देखें कि हमने क्या किया। ये तो हमारे पास बेसिक रिंग है ना, जो हमने उसके जो है एक्रिडीन रिंग। ठीक है, तो ये तो हमारे पास बेसिक रिंग हो गया, एक्रिडीन रिंग। ठीक है, ये हमने उसके ऊपर 9 पोजीशन के ऊपर, ये हमारी पोजीशन 9 है, पोजीशन 9 के ऊपर हमने अमाइनो ग्रुप इंट्रोड्यूस करवा दिया। ठीक है, पोजीशन 6 के ऊपर हमने हेलोजन को इंट्रोड्यूस करवा दिया, और पोजीशन 2 के ऊपर जो है वो
मिथॉक्सी ग्रुप इंट्रोड्यूस, ये इसका SAR हो गया टोटल। और ये हमारे पास जो है दिस इज पेंटाइल साइड चेन, आइसोपेंटाइल साइड चेन, ठीक है। तो इजी स्ट्रक्चर है, ज़्यादा डिफिकल्ट भी नहीं है और कम्प्लेक्स भी नहीं है। और आप पोजीशंस बस इसमें देख लें कि हमने किस किस पॉइंट से डिस्कस करना है। कि ये हमारे पास बेसिक रिंग है जो कि एक्रिडीन रिंग है, ठीक है, जिसको मैंने 1 लेबल किया है। उसके बाद जो है ये 2 जिसको मैं लेबल कर रही हूँ, ये हमारे पास अमाइनो ग्रुप है विच इज प्रेजेंट एट पोजीशन 2 और पोजीशन 9 सॉरी, ठीक है। और जब ये पोजीशन 9 के ऊपर आके अमाइनो ग्रुप लगता है तो यानी आप देखें कि जब मैंने इसको 1 किया है, जब 1 रिंग है हमारे पास, ठीक है, तो वो क्या है, एक्रिडीन। आप ऐसे भी बता सकते हैं शुरू से, यानी ये जो आपकी ये जो रोमन में मैं लिख रही हूँ ये हो गया आपकी बेंजीन रिंग, ठीक है। ये जो सेकंड मैं लिख रही हूँ रोमन में ही, ठीक है, ये आपकी हो गई पाइरिडीन रिंग, ठीक है। तो ये आपकी जो है पाइरिडीन रिंग और बेंजीन रिंग जब फ्यूज हुए तो फिर आपके पास बना क्यूनोलिन रिंग, ठीक है। ये तो केमिस्ट्री जो है, जब आपसे पूछा जाता है कि केमिस्ट्री क्या है इसकी या राइट अ नोट ऑन केमिस्ट्री, तो इसका मतलब ये होता है कि आपने उसका पूरा स्ट्रक्चर खोल के बताना है, ठीक है। तो ये जो जिसको मैं रोमन में 3 में लिख रही हूँ, ठीक है, फिर ये जो है ये क्या है, बेंजीन रिंग, ठीक है। तो क्या मतलब हुआ कि ये तीनों रिंग जब, अच्छा ये तो हो गया बेंजीन, जब बेंजीन रिंग आके उसके साथ फ्यूज होगा पाइरिडीन रिंग ऑफ क्यूनोलिन, आप ऐसे ही बताएंगे कि व्हेन बेंजीन रिंग इज फ्यूज्ड विद क्यूनोलिन रिंग ऑफ विद पाइरिडीन रिंग ऑफ क्यूनोलिन, तो हमारे पास एक्रिडीन बनता है, ठीक है। तो एक्रिडीन की जब पोजीशन 9 के ऊपर, ठीक है, ये हमारी पोजीशन 9 है, तो एक्रिडीन की जब पोजीशन 9 के ऊपर आके अमाइनो ग्रुप अटैच होगा तो वो बन जाता है 9 अमाइनो एक्रिडीन, ठीक। अब ये तो हो गया हमारा बेसिक रिंग। आगे उसके SAR को आप कैसे डिस्कस करेंगे कि जब हम इंट्रोड्यूस करवाते हैं क्लोराइड ग्रुप एट पोजीशन 6, ठीक है, और मिथॉक्सी ग्रुप एट पोजीशन 2, और जो है वो अमाइनो ग्रुप उसके साथ जब आप साइड चेन को इंट्रोड्यूस करवाते हैं, आइसोपेंटाइल साइड चेन, तो हमारे पास ड्रग बनती है क्यूनाक्रीन विच हैज एंटीमुलेटिव एक्टिविटी, ठीक है। तो ये इस तरह से आप उसके SAR को डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास होगी कि उसकी जो है केमिस्ट्री एंड SAR। अच्छा, आगे हम यानी उसमें क्या क्या चेंजेस करें तो उससे हमारे पास उसकी क्या एक्टिविटी आती है, ठीक है। तो आगे हम देखते हैं कि हम उन ग्रुप्स को किस तरह से चेंज करें, ठीक है, और उससे हमारे पास क्या इफेक्ट आता है, ठीक है। तो पीछे स्ट्रक्चर पे ही चलते हैं, वहां से आपको क्लियर हो जाएगा कि कैसे होता है। कि अगर हम क्या करें कि ये जो हमारे पास मिथॉक्सी ग्रुप है, दिस वन, ठीक है, अगर हम किस तरह से मिथॉक्सी ग्रुप की पोजीशन को चेंज करें, या ये जो हमारे पास कलर यानी पूरे स्ट्रक्चर में इसमें हमारे पास 2 ही हमने चेंजिंग की है ना, कि हमने एक जो है वो किया है उसके ऊपर 3, यानी एक आइसोपेंटाइल साइड चेन, ठीक है, और एक मिथॉक्सी ग्रुप, और दूसरा जो है वो क्लोराइड ग्रुप है। तो हम क्या करें कि अगर हम इनको इंटरचेंज करते हैं, लाइक ये जो हमारे पास है ये ऐसे, कि मिथॉक्सी ग्रुप को क्लोराइड की पोजीशन पे ले आए यानी पोजीशन 6 के ऊपर, और क्लोराइड को हम मिथॉक्सी ग्रुप पे ले जाएं यानी पोजीशन 2 के ऊपर, ठीक है। तो उससे हमारे पास जो है उसकी एंटी मलेरियल एक्टिविटी जो है वो खत्म हो जाती है, ठीक है। यानी हम अगर इनको इंटरचेंज कर देंगे तो उससे हमारी इसकी एक्टिविटी खत्म हो जाएगी, ठीक है। तो ये तो होगी फर्स्ट चेंज, कि इनको इंटरचेंज करने से हमारी जो एंटी मलेरियल एक्टिविटी है वो लॉस्ट हो जाती है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अगर हम क्या करें कि ये जो हमारे पास सेकंड पॉइंट आप ये बताएंगे कि अगर हम मिथॉक्सी ग्रुप को, ठीक है, रिप्लेस कर दें विद एथॉक्सी ग्रुप, ठीक है, यानी OC2H5 सॉरी, OC2H5 के साथ अगर हम इसको रिप्लेस कर देंगे मिथॉक्सी ग्रुप को, यानी मिथॉक्सी ग्रुप को रिप्लेस कर दें विद इथॉक्सी ग्रुप, तो हमारे पास जो है वो फिर भी उसकी एंटी मलेरियल एक्टिविटी जो है वो जो है वो लॉस्ट हो जाती है, और उस ड्रग जो है वो टॉक्सिक हो जाती है, यानी उसकी टॉक्सिसिटी इंक्रीज हो जाती है, ठीक है।
अच्छा, ये जो अगर मिथॉक्सी ग्रुप, थर्ड पॉइंट आप ये बताएंगे कि अगर मिथॉक्सी ग्रुप जो है वो पोजीशन 2 पे प्रेजेंट है तो फिर वो ड्रग ऑप्टिमम एक्टिविटी देगी, ठीक है, यानी उसकी मैक्सिमम एक्टिविटी जो है जितनी हमें रिक्वायर्ड है एंटी मलेरियल वो आएगी। लेकिन अगर हम इसको रोटेट कर देते हैं या किसी और पोजीशन पे शिफ्ट कर देते हैं तो उससे क्या होगा कि उसकी 50% एक्टिविटी लॉस्ट हो जाती है, ठीक है, यानी ड्रग जो है वो 50% एक्टिव रह जाती है, ठीक है। और उसके बाद अगर हम क्या करें, अब आप इस पे आ जाए क्लोरीन के ऊपर, कि अगर हम क्लोरीन को जो है वो किसी और हेलोजन के साथ रिप्लेस कर दें तो उससे भी क्या होगा, देयर विल बी लॉस इन थेरेप्यूटिक एक्टिविटी ऑफ ड्रग, ठीक है। तो ये आपकी हो गया उसके अंदर कि हम किस तरह से चेंजिंग कर सकते हैं स्ट्रक्चर के अंदर और उससे उसके थेरेप्यूटिक एक्टिविटी के ऊपर क्या इफेक्ट आता है, ठीक है। जी, ये पॉइंट्स मैंने आपको बता दिए हैं कि मिथॉक्सी ग्रुप को अगर हम जो है और क्लोराइड ग्रुप को इंटरचेंज कर दें पोजीशन को तो उससे 50% उससे उसकी एक्टिविटी कम हो जाती है, ठीक है। मिथॉक्सी ग्रुप को इथॉक्सी ग्रुप से रिप्लेस कर दें उससे भी उससे क्या होगा, उसकी टॉक्सिसिटी इंक्रीज हो जाती है। और अगर हम मिथॉक्सी ग्रुप, ये सारे वही चीज़ें हैं जो मैंने आपको उसके स्ट्रक्चर के ऊपर बता दी हुई हैं। अच्छा, अब आ जाए साइड चेन के ऊपर कि साइड चेन जो है 2-माइनोपेंटेन, ये पॉइंट हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है, ठीक है। ये जो फर्स्ट पॉइंट है कि उसकी लेंथ के इसकी सेल्फ एक्टिविटी नहीं होती साइड चेन की, अगर आप इसको एरोमेटिक रिंग से सेपरेट कर दें तो दैट इज इनएक्टिव, ठीक है, कि उस चेन की कोई एक्टिविटी, थेरेपेटिक एक्टिविटी इटसेल्फ नहीं है। लेकिन अगर हम उसको बेंजीन के साथ अटैच कर देंगे तो उससे उसकी एक्टिविटी जो है वो शो करता है कंपाउंड, ठीक है। ये हमने पहले ही किया हुआ है। अच्छा, उसके बाद जो है इसमें हम क्या करें कि पोजीशन 1 के ऊपर अगर हम एक नाइट्रोजन इंट्रोड्यूस करवा दें, ठीक है, तो उससे एजाक्रीन ड्रग बन जाती है, ठीक है, विच हैज गुड एंटी मलेरियल एक्टिविटी एंड गुड ऑनसेट ऑफ एक्शन, ठीक है। तो ये आपका हो गया इसके ऊपर जो है वो उसका SAR, ये एजाक्रीन, ठीक है। ये आप पोजीशन 1 के ऊपर उसको सर्कल भी किया हुआ है, स्ट्रक्चर बाकी सारे का सारा सेम है, सिर्फ और सिर्फ पोजीशन 1 के ऊपर आपने जो है वो नाइट्रोजन को इंट्रोड्यूस करवाया और उससे हमारे पास ड्रग बन जाती है एजाक्रीन, ठीक है। ये है आगे उसकी केमिकल सिंथेसिस, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप में क्या हो रहा है कि 2,4 डाइक्लोरोबेंजोइक एसिड जो है, ठीक है, वो पैरामिथॉक्सी एनिलीन के साथ रिएक्ट कर रहा है और ये कंडेंसेशन रिएक्शन है। और आपको पता है कि कंडेंसेशन रिएक्शन में क्या होता है, दोनों ड्रग आपस में डिफ्यूज होती हैं और उसमें से वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होता है, ठीक है। तो एज अ रिजल्ट हमारे पास क्या बन रहा है, 2 पैरामिथॉक्सी फिनाइल अमाइनो 4 क्लोरो बेंजोइक एसिड, ठीक है। आगे यही फिर जो है 2 पैरा मिथॉक्सी फिनाइल अमाइनो 4 क्लोरो बेंजोइक एसिड जो है वो फास्फोराइल क्लोराइड के साथ रिएक्ट करके 6 क्लोरो 2 मिथॉक्सी एक्रीडिनोन बना देता है, ठीक है। अब वही फर्दर रिएक्ट करेगा उसके साथ फास्फोराइल क्लोराइड के साथ दोबारा रिएक्ट करेगा और एज अ रिजल्ट हमारे पास 6,9 डाइक्लोरो 2 मिथॉक्सी एक्रीडीन बन जाता है, ठीक है। अब उसके साथ हम क्या करेंगे, यहाँ पे साइड चेन को इंट्रोड्यूस करवा देंगे, ठीक है। ये हमारी साइड चेन, और साइड चेन उसी कंपाउंड के साथ, प्रीवियस कंपाउंड के साथ मिलके तो 9 क्लोरो डाई एथाइल अमाइनो पेंटाइल 2 मिथॉक्सी एक्रिडीन जो हमारी के ड्रग है वो बना देती है, ठीक है। तो ये हो गए इसके सिंथेसिस। अच्छा, आगे आ जाए इसके थेरेप्यूटिक यूजेस के ऊपर कि दिस इज यूज्ड टू ट्रीट एरिथ्रोसाइटिक स्टेज ऑफ मलेरिया, ठीक है, यानी जब इन्फेक्शन ब्लड के अंदर है, एरिथ्रोसाइटिक स्टेज के ऊपर क्या मतलब है कि लीवर से आगे जो है वो एरिथ्रोसाइटिक यानी ब्लड के अंदर जो है वो इन्फेक्शन जा चुका है, ठीक है। तो इसको क्या किया जाता था, पहले इस ड्रग को यूज़ किया जाता था फॉर ट्रीटिंग ब्लैक वाटर फीवर, ठीक है। उसके अलावा जो है इसकी एंथेलमेंटिक एक्टिविटी भी है, यानी इंटेस्टाइनल जो पैरासाइट्स हैं उनके लिए भी यूज़ किया जाता है, एंटी प्रोटोजोल ड्रग है तो इस रेफरेंस से भी उसको यूज़ किया जाता है, और एंटी बैक्टीरियल भी है। तो इट इज एलिमिनेटेड स्लोली एंड हैव साइड इफेक्ट्स, ठीक है।
अच्छा, नॉन थेरेपेटिक यूजेस क्या है, उसके अंदर आ जाता है उसका कि मैंने आपको पहले ही बताया था ये उसके इंट्रोडक्शन में भी कि इसको एज अ डाई यूज किया जाता था, ठीक है, कि इस ड्रग को अदर देन थेरेपेटिक यूज इसका ये यूज है। तो ये आपका जो है ये कंप्लीट ड्रग है 9 अमाइनो एक्रिडीन। इजी ड्रग है, कोई इसमें इतनी डिफिकल्ट चीज़ नहीं है, और पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट ड्रग है। ठीक है, मैं आपको अनम्यूट करती हूँ, अगर इससे रिलेटेड आपका कोई क्वेश्चन है तब तक मैं आपकी अटेंडेंस मार्क करती हूँ, और आपका अगर इससे रिलेटेड कोई है क्वेश्चन तो वो आप पूछ सकते हैं। मैम एमन की भी अटेंडेंस काउंट कर लेगा, उसका इंटरनेट का कुछ इशू है। इमन का रोल नंबर क्या है उसका? मैम 1510। अच्छा जी, ठीक है। सिक्सटी सेवन रोल नंबर। समी शेख का क्या रोल नंबर है? मैम 1511। 1511, ठीक है। आप अपने उस पर लिखे ना प्रोफाइल पे, आपकी वहाँ से अटेंडेंस। ओके मैम। और तलहा नदीम आपका क्या रोल नंबर है? मैम 1552। 1552, अच्छा।